बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिल आखिर इमरान खान को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया गया है और जिस दिन से इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया लाहौर में उनकी रिहाइश गाह से, उसके बाद उन्हें अटक जेल मुंतकिल किया गया, वो दिन है और आज का दिन। अदालतें तो अटक जेल चल के जाती रहीं, लेकिन इमरान खान साहब को अटक जेल से एक लम्हे, एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं आने दिया गया, अदालतों में पेशी के लिए भी नहीं। लेकिन अब बिल आखिर इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं और एज ऑफ आई स्पीक, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो या जब आप देख रहे होंगे, उस वक्त भी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। रात गए सिक्योरिटी मांग ली गई है। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आती रहीं और उन्हें क्यों नहीं अदालतों में पेश किया जाता रहा, उसकी भी बड़ी अहम वजह थी। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इस हवाले से अवाम में खुशी की लहर भी है कि कप्तान चले, अदालत पेशी ही सही, लेकिन हो सकता है कि कप्तान को देखने का मौका मिले और ये एक टेस्ट भी हो सकता है अवाम का। आपका ज़रा वो दर्जा हरारत जो है ना, वो चेक करने के लिए ये एक टेस्टर भी हो सकता है। इस हवाले से मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। दूसरी बड़ी खबर है, जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत है, जिस खत ने हलचल मचाई है। इसके साथ ही साथ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, उनके हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं और उनके हवाले से अब ऑब्वियसली ये तो होना ही था और इसी तरह से होता है और ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन ये जो लोग इस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पीछे लगे हुए हैं, ये अपेरेंटली ऐसा इमेज और अपना ऐसा परसेप्शन बनाते हैं कि ये काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके बड़े करीब सहाफ़ी या उनके हामी सहाफ़ी समझे जाते हैं। अब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और ये जंग जियो ग्रुप से वाबस्ता लोग ये इस सब के अंदर क्यों आ गए हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है और इसे भी समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि इसी से आगाज़ करते हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने स्टोरी की है और कह रहे हैं कि जी उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से कबल जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनकी जानिब से फ़ोन करने पर नाराज़ होने से मुतल्लिक अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। इंकशाफ के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत आई तो साबिक चीफ जस्टिस ने फ़ोन करके उनकी राय मांगी थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजने के बजाय उन्हें फ़ोन करने और राय मांगने पर नाराज़गी का इजहार किया। जस्टिस तारिक मसूद इस बात पर नाराज़ हुए कि उनके खिलाफ आने वाली शिकायत का हवाला देकर कहा गया था कि वो अगर कहें तो इस शिकायत को ख़त्म कर दें और इसके एवज उनके पास साथी जज के हवाले से जो शिकायत है उसे ख़त्म कर दिया जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 5 सितंबर के फ़ोन पर अगले दिन ख़त लिखकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। ख़त के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस मिस्टर उमर अता बंदयाल, कल रात आपने मुझे फ़ोन किया। आपने फ़ोन करके मुझे बताया कि मेरे खिलाफ शिकायत दाखिल हुई। मिसेज़ आमना मलिक की शिकायत पर आपने मुझसे पूछा कि उसका क्या करना है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि जनाब चीफ जस्टिस, आपका मेरे खिलाफ शिकायत पर मुझसे बात करना मुनासिब नहीं था। आपने इस शिकायत पर मुझसे बात करके मुझे शर्मनाक सूरत हाल से दो चार किया। बेहतर होता कि मिसेज़ आमना मलिक की शिकायत आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखते। खत के मतन के मुताबिक मैं नहीं चाहता कि मुझ पर आपसे एहसान लेने का एक और इजाफी इल्ज़ाम लग जाए। मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर पूरा एतमाद है कि वो इस मामले पर आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। इसकी कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस वक्त के अरकान को भिजवाई गई जिनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस एजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शामिल हैं। अब ये जो चीज़ है नाज़रीन इकराम, ये इंटरेस्टिंग भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है और इसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम है। और जारी बात है कि इनके पास ये खबर जो आई है ये एक ख़त के हवाले से आई है और इस ख़त का ऑब्वियसली इन्हें उमर अता बंदयाल साहब तो कम से कम बता के नहीं गए होंगे। तो जारी बात है कि ये अदालत के अंदर अब ये क्या, बेसिकली इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि मौका, और आप देखें कि किस लम्हे ये स्टोरी जो है ये ब्रेक की जा रही है और इसका मकासद क्या हो सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और ख़बर ये भी आ रही है कि वकीलों की हरकत व सकनात और उनकी तकारीर और उनके इवेंट्स जो हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उन पर गैर एलानिया पाबंदी लग सकती है। मुल्क में मीडिया पर बहुत सी गैर एलानिया पाबंदियाँ हैं। मुझे तो अब ऐसा कोई बंदा रिसेंटली मिला भी नहीं जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया देखता हो या फिर वहाँ से ख़बर लेता हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे ख़बर जो है आपको पता है कि किस तरह से आ रही है, कितने फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, उनकी भी मजबूरियाँ बेचारों की। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ख़बर आ रही है कि वकीलों के हवाले से, इसकी तस्दीक आने वाला वक्त कर देगा। आपको अगर टीवी पे कोई नज़र आ गया वकील तो समझिएगा कि ये ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी इतलात आ रही है कि मीडिया चैनल्स को इस तरह की चीज़ें कही गई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आपको पता है कि उनके बहुत से अभी इम्तिहानात हैं। मामला जो है वो सिर्फ
आते साथ प्रोटोकॉल ना लेने और मामला जो है वो आते साथ सिर्फ और सिर्फ एक समात जो है वो पीटीवी पर लाइव नशर करवाने से मामला हल नहीं होगा। इन इम्तिहानात के अंदर सुरखरू होना पड़ेगा। कोई इम्तियाजी नंबर ऐसी चीज़ों के नहीं मिलेंगे। ज़ाहिर बात है, मुनसिफ हैं, हम उनसे अच्छे की उम्मीद रखते हैं, इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की उम्मीद रखते हैं। और मुल्क के अंदर जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उस अमल के आगे जैसे पीटीआई ने खत लिखा कि अदालतें बंद बांधने में नाकाम हो चुकी हैं, आपका इम्तिहान है, आप पर पूरी कौम की नजरें हैं। इसके साथ साथ इमरान रियाज दीगर के केसेस आपके सामने हैं। अब यहां पर मुल्क के 63 नामवर साफी हैं जिन्होंने मुल्क में जबरी गुमशुदगियों, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और हसन न्याजी जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं और साफ़ी हफीज़ुल्लाह न्याजी या फिर तज्जियाकार जो हैं उनके साहबजादे हैं, वो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है। तो उनकी बाजियाबी के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खुला खत लिखा है। खत में लिखा गया है कि वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों, सियासी मुबस्सरीन का एक ग्रुप है जो मुल्क में आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। सीनियर सहाफ़ी इसमें बहुत से शामिल हैं और इसमें कुछ तज्जियाकार और मुबस्सरीन भी हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि मुजीबुर रहमान शामी, अल्ताफ़ हसन कुरैशी, अताउल हक कासमी, इम्तियाज़ आलम, अयाज़ अमीर, हसन निसार, हामिद मीर, मज़हर अब्बास, रऊफ़ कलासरा, हारून रशीद, कामरान खान, इरशाद भट्टी, काशिफ अब्बासी, सलीम साफ़ी, जावेद चौधरी, मोहम्मद नौशाद अली, मुबशर लुक़मान, तलत हुसैन, नसीम ज़ारा, नजम सेठी, मेहर बुखारी, जुगनू मोहसिन, बेनज़ीर शाह समेत दीगर साफ़ियों और तज्जियाकारों की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि वो चीफ जस्टिस की तवज्जो जो है वो आइन की संगीन खिलाफ वर्जियों की तरफ दिलवाना चाहते हैं। इस तरह के बहुत से पैगामात हम भी पब्लिकली अपने व्लॉग्स के ज़रिए चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में रखते आए हैं। ख़त में इन्होंने अदालतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए लिखा है कि यकीन है कि अदालतें 9 और 10 मई के फसादात के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाएंगी। ताहम एहतसाब की आड़ में मुलजिमान और उनके अहले खाना के साथ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमें पूरा यकीन और उम्मीद है कि आप हमारी अपील का नोटिस लेंगे और मुल्क में आइन, अवाम के बुनियादी हुकूक और बुनियादी जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने के लिए तेज़ी से काम करेंगे। खैर, इनमें बहुत से साफ़ी, मैंने जो फहरिस्त आपके सामने रखी है, ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पीटीआई से इख्तलाफ हो या पीटीआई के लोग उन्हें पसंद ना करते हों, लेकिन इस वक्त ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, ये मुतालबा मेरा भी है और ये मुतालबा हर पाकिस्तानी का है। और ज़ाहिर बात है, ये मुतालबा सिर्फ उसका नहीं हो सकता जो आइन शिकन है, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाना जानता है, जो जुडिशल ऑर्डर्स को जूते की नोक पर रखता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक कागज़ का टुकड़ा समझ के रद्दी की टोकरी में फेंकने को भी मायूब नहीं समझता। सिर्फ वही ज़ाहिर बात है कि इससे इत्तफाक नहीं करेगा कि चीफ जस्टिस को इसका नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस का बड़ा इम्तिहान है, देखते हैं कि वो इसमें सुरखरू होते हैं या नहीं। अच्छा, अब इमरान खान साहब के आज के केसेस जो हैं उनकी तफसीलात में आपके सामने रख देता हूँ। 25 सितंबर बरोज़ सोमवार इमरान खान साहब के केसेस में साइफर केस, जमानत, अटक से अडियाला जेल मुंतकिली, इमरान खान साहब को अदालत में तलबी के अहकामात भी हुए हैं। और इस वक्त ज़ाहिर बात है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये उनके लॉयर्स ने भी कहा कि खान साहब को पेश किया जाए, सिक्योरिटी के बस इंतजाम ठीक हों। और इस सब के अंदर देखना यह है कि इमरान खान साहब को आज अदालत में पेश करने के अहकामात जो हैं, कहा यह जा रहा है, जो ज़राए बता रहे हैं और खान साहब की लीगल टीम के लोग भी कह रहे हैं, इंतज़ार पंजोता साहब ने भी ये बताया है कि इस हुक्म पर अमल दरामद जो है उसके उम्मीद है। देखना यह है कि जेल सुपरिटेंडेंट किस वक्त इमरान खान साहब को पेश करवाता है। और ये हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये बेसिकली सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी हैं, उन्होंने सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक को ख़त लिखा है और यह ख़त 23 सितंबर 2023 का है। ख़त का नंबर भी सामने आया है और इसमें कहा गया है कि जी, प्रोडक्शन ऑर्डर्स ऑफ एक्यूज्ड इमरान खान न्याजी सन ऑफ इकरामुल्लाह खान न्याजी। और इसमें कहा गया है कि कुदरतुल्लाह सीनियर सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ईस्ट हैं और उन्होंने जो आपके पास एक प्रिजनर है उसको तलब किया है और इसे डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से लाना है आपको 25 सितंबर 2023 को। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि हनीफ नामी नामालूम शख्स की जानिब से दायर दरख्वास्त, जिसे अदालत ने पहले खारिज कर दिया था, इमरान खान साहब का दौरान इद्दत निकाह का केस, मगर अपील में दोबारा समाअत का हुक्म दिया गया था। उसकी गुज़श्ता समाअत में जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद जनाब कुदरतुल्लाह साहब ने इमरान खान को अदालत में 25 सितंबर को पेश करने के अहकामात दिए थे, जिस बाबत रोबकार जो है वो भी जारी कर दी गई थी। अब देखना यह है कि आज सुपरिटेंडेंट जेल अटक जो है अदालती हुक्म की ताज़ीम में इमरान खान को अदालत में पेश करते हैं या कोई बहाना बनाते हैं। अलबत्ता जो डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं, जो खबरें
खबरें हमें मौसूल हो रही हैं, उन खबरों के मुताबिक कुछ सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए जा रहे हैं और इमरान खान साहब को पेश भी किया जा सकता है। अब ये पेशी किस तरह की होगी, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा अहम और बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले इमरान खान साहब को आपको पता है कि अदालत जेल मुंतकिल कर दी जाती है, खान साहब को जेल से निकालने का रिस्क नहीं लेते। उसकी वजह यह है कि एक तस्वीर इमरान अहमद खान न्याजी, कैदी नंबर 804, जिसकी सियासत अपेरेंटली इन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन उसकी एक तस्वीर से पूरा निज़ाम डरता है। और ज़ाहिर बात है खान साहब के वाले से ये चीज़ भी सामने आई थी कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है और शेव उन्होंने नहीं की, और ऑब्वियसली उन्हें ये भी इतला थी कि शेविंग किट दे दी गई है, बट इट्स हिज चॉइस। चले जो भी है वो तो खान साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अगर वो कल पेश किए जाते हैं और इमरान खान की एक तस्वीर भी आती है तो यकीन माने वो पूरा निज़ाम ऐसे ऐसे थर थर कांपता है उससे, और वो इस चीज़ का भी उन्हें इदराक है। और इस सब के अंदर जो और डेवलपमेंट्स हैं वो ये भी हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें किस तरह से पेश किया जाता है। और ऑल्दो आपको पता है कि पीटीआई की ख़वातीन के हवाले से भी आज चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। उनकी जो ज़मानत हुई है उसमें आज अगर अमल दरामद होता है तो हमें यकीन हो जाएगा कि ये हकीकत में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। अगर रुकावट डाली जाती है फिर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इमरान खान साहब जो हैं और उनकी पार्टी के लिए कोई मुज़ाकरात जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहे और उनमें से कुछ नहीं निकल रहा। कल की या फिर आज, क्योंकि शुरू हो चुका है कैलेंडर पर, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 25 सितंबर की तारीख है, सोमवार ने, ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज का दिन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंशाल्लाह हम लाइव अपडेट्स तो देते रहेंगे इमरान खान साहब। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि अवाम में खुशी की लहर है, कम से कम खान को देखेंगे तो सही, कोई तो देखेगा, कुछ तो बताएगा। और इसमें एक और चीज़ ये भी हो सकती है, ये टेस्टर हो, जागते रहिएगा, क्योंकि अवाम का रवैया और अवाम क्या कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो तो ना छोटा सा टेस्ट करते हैं, ज़रा नब्ज़ तो देखें अवाम की क्या, हो सकता है ये वो भी एक चक्कर हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।